अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नौमान टेक। आज की इस वीडियो में हम आपको InShot के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे कि आपने किस तरह InShot में वीडियो एडिटिंग करनी है, फ़ोटो किस तरह एडिट करना है। इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और प्रॉपर वर्क करके बताएंगे। तो हमारी इस वीडियो के साथ अगर आप एंड तक जुड़े रहे तो उम्मीद है कि आप कंप्लीट सीख जाएंगे कि आप InShot में किस तरह वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो सबसे पहले आपने जैसे ही InShot की एप्लीकेशन को ओपन किया, InShot की एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपने जैसे ही InShot की एप्लीकेशन को ओपन किया, आपके सामने तीन ऑप्शन आ गए, वीडियो, फोटो, और आप फोटो को इकट्ठा करके कोई मतलब 3-4 फोटो को इकट्ठा करके भी एक अलग फोटो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने न्यू वीडियो की सिलेक्शन करनी है गैलरी में से। तो प्लस का जो आइकन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप इससे पहले भी ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम आप यहाँ से पहले भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्मॉल भी कर सकते हैं, वीडियो को 30 सेकंड भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं, फुल भी रख सकते हैं। मैं फुल रख लेता हूँ। फुल रखने के बाद आप यहाँ से टिक के ऊपर क्लिक करना है। आपने टिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से इसका साइज सेलेक्ट करना है। तो साइज़ में आप इसका अगर यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं तो आपने 16:9 साइज सेलेक्ट करना है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपने 4:5 साइज सेलेक्ट करना है। अगर आप टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं तो आपने जो है 9:16 साइज सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूं तो मैंने इसका साइज सेलेक्ट करना है 16:9। आप यहां पे म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी इफेक्ट आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्टिकर का, तो आपने सिंपली स्टिकर के ऊपर क्लिक करके कोई भी स्टिकर लगा सकते हैं। आप अगर गैलरी से स्टिकर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, दूसरा स्टिकर लगाना चाहें, कोई फ़ोटो वगैरह अगर आपने गैलरी से लगाना है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो मैंने गैलरी से लिए हुए हैं तो ये भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। आपको यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप यहाँ कोई भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करके लिख सकते हैं और टेक्स्ट की जो है आप साइज़ वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड वगैरह, टाइमिंग वगैरह जो भी है उसका आपने फ़ॉन्ट रखना है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट का अगर आपने फ़ॉन्ट स्मॉल रखना है, लार्ज रखना है, भी आप यहाँ से कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप फ़िल्टर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िल्टर आपने जो भी रखना चाहें वो यहाँ से आपने फ़िल्टर रख लेना है। प्री कट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने प्री कट के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। प्री कट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप अगर वीडियो को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। आपने कोई दूसरी वीडियो ऐड करनी है तो आपको यहाँ प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फ़ोटो और वीडियो वगैरह गैलरी से दोबारा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ आगे बैकग्राउंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर वगैरह भी रख सकते हैं, या कोई और गैलरी से अगर आप कोई पिक्चर वगैरह रखना चाहें तो वो भी यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद आप इसकी स्पीड अगर फास्ट करना चाहें फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो मोशन में लाना चाहें वीडियो को तो स्लो मोशन में भी ला सकते हैं। क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप अगर वीडियो को क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। वॉल्यूम, अगर आपने वीडियो शूट की और शूट करते हुए वॉल्यूम बहुत कम था तो आप वॉल्यूम को ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम ज़्यादा था तो आप कम भी कर सकते हैं, जो भी आप वॉल्यूम की सिलेक्शन करना चाहें। इसके बाद आप वीडियो को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं और उसके बाद रोटेट भी कर सकते हैं किसी साइज़ में भी। यहाँ से फ्लिप वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी पार्ट को अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी फ़ोटो की तरह आपको वो पार्ट शो होगा। बाद अगर आप कोई फ़ोटो की एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ से फ़ोटो की भी एडिटिंग कर सकते हैं। सिंपली आपने फ़ोटो सेलेक्ट करके सेम टू सेम वही स्टेप पे आप उसका फ़िल्टर वगैरह चेंज करके ब्यूटी वगैरह उसकी बढ़ा सकते हैं। बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फ्रेम साइज भी यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ोटो के लिए। जो भी आप फ्रेम साइज सेलेक्ट करना चाहें वो आप फ़ोटो के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फ़ोटो को आप यहाँ से रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, फ्लिप वगैरह भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट जान गए होंगे कि InShot में आपने वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है।